इस फाइनल मैच के एनालाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले जो हम एक चीज़ की खुशी यहाँ पर जाहिर करना चाहेंगे वो है फैंस की। जी तो हाँ। कहीं ना कहीं आज के जो फाइनल मैच रहा वहाँ पर फैंस हमें काफ़ी देखने को मिले। बांग्लादेश वर्सेस यूएई जो फाइनल रहा अंडर-19 गेम में बांग्लादेश के फैंस भी थे और यूएई के फैंस भी थे। ये थोड़ा ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। डेफिनेटली एंट्री यहाँ पर फ्री थी इस फाइनल मैच के लिए जो यूएई ने की थी, क्योंकि उनकी टीम कहीं ना कहीं यहाँ पहुंची थी और ओवरऑल एंट्री फ्री यहाँ पर रखी गई थी। तो बांग्लादेश के फैंस जो पहुंचे वो हैरानी नहीं है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो बांग्लादेश के फैंस इतने पैशनेट है, वो कहीं ना कहीं टीम को सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। लेकिन यूएई के फैंस भी आज नजर आए, बच्चे नजर आए, फैमिलीज नजर आई और यहाँ तक कि सीनियर टीम के प्लेयर्स भी नजर आए। मोहम्मद वसीम वगैरह, विद्या अरविंद कहीं ना कहीं स्टैंड में बैठे हुए। तो चलिए फैंस आए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब मैच में ये नहीं कि आप अपने आप में ही खेल रहे हैं और अपने डगआउट की तरफ ही आप चेयर अप करने के लिए कोई ना कोई है, फैंस थे, ये काफी बेहतर लगा देखकर। उसके बाद अगर हम बात करें इस मैच की सबसे पहले तो डेफिनेटली बांग्लादेश ने क्लियर कट क्रश करके रख दिया यूएई को, इसमें कोई वन साइडेड। जी हाँ, वन साइडेड मैच रहा एकदम। आप कह लें बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में एक वक्त भी उन्होंने यूएई को इस गेम में आने नहीं दिया। जी हाँ, एक वक्त भी नहीं। अगर आपको लगेगा कि एक वक्त पर बांग्लादेश 232 पे 2 था, उसके बाद यूएई ने जबरदस्त वापसी की, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो डेफिनेटली आपको ये एनालाइज पूरा सुनने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं इस मामले में गलत है। तो खैर एक साइड क्रश किया है, बॉलिंग में हो या फिर बैटिंग में ही क्यों ना हो डेफिनेटली। लेकिन एक चीज जरूर है कि यूएई ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स इस टूर्नामेंट से ले चुका है। बाकी अदर एशियन टीम्स के लिए एक माइलस्टोन वो छोड़ कर गए कि आप फाइनल में पहुंच के दिखाइए हमारी तरह बाकी टीम्स के लिए, तो एक ऑलरेडी माइलस्टोन है जो काम अफगानिस्तान नहीं कर पाया एज एन एसोसिएट, वो यूएई ने करके दिखा दिया। और फिर एक ही अंडर-19 एशिया कप में एक ही एशिया एडिशन में दो फुल मेंबर्स को मात देना, ये भी अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। तो ऑलरेडी अदर एशियट्स के लिए जैसे कि नेपाल है, मलेशिया, कुवैत वगैरह जो भी आते रहेंगे उनके साथ साथ, उनके लिए ऑलरेडी बहुत माइलस्टोन्स उन्होंने बना दिए हैं कि आप अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जब कोई और दूसरी टीम पहुंचेगी तब जाकर यूएई का ये रिकॉर्ड टूटेगा जो उन्होंने इस अंडर-19 एशिया कप में बनाया। तो वैसे ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन डेली क्रिकेट उन लोगों में से नहीं है जो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ जरूर कर देते हैं, लेकिन जब टीम ने खराब परफॉर्मेंस की हो तो ऊपर से लिपापोती करके ढक दे और फिर सिर्फ इसीलिए कि एसोसिएट है। ये यहाँ पर नहीं होता, वो आप भी बखूबी जानते हैं। अब बात करते हैं कि इस फाइनल मैच में भले ही वो ना जीते हो, लेकिन इतने खराब परफॉर्मेंस की क्या एक्सपेक्टेशन थी? बिल्कुल भी नहीं। इतनी भी खराब परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी कि एकदम पूरी तरह से क्रश कर दिया जाएगा। एंड सबसे पहले यहाँ सबसे पहले जो गलती हुई है मेरे ख्याल से टॉस के वक्त ही हुई है अफजल खान से, और वो क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग ले ली। उनको बैटिंग कहीं ना कहीं लेनी चाहिए थी तो यहाँ बेहतर होता शायद हमें थोड़ा सा और, क्योंकि उन्होंने डिफेंड करते वक्त काफ़ी अच्छी यहाँ पर बॉलिंग कराई है यूएई की। और जो दोनों फुल मेंबर्स को उन्होंने मात दिया एंड उसमें बॉलिंग ही स्ट्रेंथ रही है। श्रीलंका को 220 पे रोकना और अगर हम देखें पाकिस्तान को 180 190 को डिफेंड करना, उनके 195 को उनके सामने डिफेंड करना, दोनों में बॉलर्स का ही बड़ा योगदान रहा है। जरूर, तो अपने आप में बॉलर्स ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ हुई कि टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया। शायद अर्ली मॉइस्चर का फ़ायदा उठाना चाहते होंगे या फ्रेश पिच का फ़ायदा उठाना चाहते होंगे, ये ख्याल रहा होगा अयान खान का। बिल्कुल। चलिए उसके बाद जल्दी से हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के टॉप स्कोरर्स की, उसके बाद चलेंगे हम सीधे यूएई के बॉलर्स की तरफ। बांग्लादेश के जो टॉप स्कोरर्स यहाँ पर रहे हैं वो कौन कौन से रहे जरूर बताइए। जरूर, बांग्लादेश ने 282 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। अशीकुर रहमान शिबली ने बेहतरीन शतक लगाया, पूरे इंटायर टूर्नामेंट में वो जबरदस्त फॉर्म में शानदार खेले। बिल्कुल, 129 रन उन्होंने बनाए 149 बॉलों में। और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान और अरीफुल इस्लाम ने भी बहुत अच्छी हाफ सेंचुरीज बनाई, तेज खेले। अरीफुल इस्लाम ने 50 रन किए, मोहम्मद रिजवान ने 60 रन किए। ये तीनों हाई स्कोरर रहे। और लास्ट में नीचे आकर महफूजुर रहमान रब्बी ने जी हाँ उन्होंने 21 रन किए 11 बॉलों में, थोड़ा सा तेज खेला और टीम को 282 के रेस्पेक्टिव स्कोर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। चलिए अब सीधे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए यूएई की बॉलिंग अटैक की तरफ। बॉलिंग एनालिसिस की यहाँ अगर बात की जाए यार तो क्या कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डेड रही है। तो अगर इस पूरे बॉलिंग कार्ड में अगर आप ये देखेंगे कि आपको लगेगा कि एमान अहमद ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, 10 ओवर 52 रन देकर 4 विकेट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें से 3 विकेट लास्ट ओवर में आए हैं जहां पर बांग्लादेश सिर्फ हवाई फायर करने के लिए वो जा रहे थे। तो ये तो एक्सपेक्ट करना ही था, ये होना ही था। लेकिन उस लास्ट ओवर से पहले जो उनका स्पेल था वो था 9 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट, जो कि वापस से उस स्पेल को एक बिलो एवरेज स्पेल कहीं ना कहीं कर देता है। एंड ओवर टू यू, बॉलिंग एनालिसिस, क्या कमी रह गई आज बॉलिंग में यूएई की तरफ से? नहीं, जरूर देखिए, कोशिश तो कर रहे थे। ध्रुव परासर भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो वैसे ही विकेट लें जैसा कि उन्होंने लिया था, थोड़ी सी आगे रखकर, थोड़ा सा एयर में बॉल रखकर, थोड़ी
देर तक बल्लेबाज तक पहुंचे, कोशिश थी लेकिन ये कोशिश नाकाफी रही आज। यानी बांग्लादेश बैट्समैन ने अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बॉलिंग में थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़रूर मिड फेस में जब आए तब थोड़ा सा बॉलर्स ने अपनी लाइन और लेंथ को काफ़ी बदला। शुरू में खासकर उम्मीद और एहमान ने बॉलिंग अच्छी कराई, विकेट्स के लिए जा रहे थे, वो आगे बॉल डाल रहे थे, लेकिन जैसे ही बाउंड्री आना शुरू हुई तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्लान में चेंज हुआ और प्लान्स में हमें काफ़ी चेंज देखने को मिला, बॉलर्स की तरफ से भी, कप्तान की तरफ से भी। थोड़ा सा बैकफायर किया यूएई के लिए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने बेहतरीन बैकफायर करवा दिया हर प्लान, यूएई का ये कहना होगा। और स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं रहे, अपनी प्रॉपर लाइन लेंथ पर डाल रहे थे लेकिन फिर लाइन से भटक रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हार्दिक पाई हैं, उन्होंने भी 50 रन दिए, ध्रुव परासर 6 ओवर में 30 रन उन्होंने दिए, आमिर बदामी, यहाँ पर अम्मार बदामी भी आए, उन्होंने एक ही ओवर कराया। लेकिन अयान अफजल खान भी विकेटलेस गए, पिछले मैच में भी विकेटलेस गए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज और देखने वाली बात है, 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया, यानी इतना ज्यादा बांग्लादेश के बैट्समैन ने फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि विकेट्स के लिए कहीं ना कहीं यूएई हाथ पैर मार रहा था आज। ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब फ्रस्ट्रेशन की ही बात है कि उन्होंने इतनी ज्यादा ट्राई करने गए, और ट्राई करने गए तो बांग्लादेश के लिए वो बेनिफिशियल साबित हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कहें कि इतना ज़्यादा हार्श होंगे यहाँ पर हम, लेकिन दिल्ली क्रिकेट इसलिए ही है कि इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इतना इंपॉर्टेंट मैच में थोड़ी सी हंसी भी आती है ये सोचकर। बहुत कम कप्तान, पर्सनली मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैंने ऐसे देखे हैं जो चेंज पे इतना बिलीव नहीं करते। जैसे बॉलिंग जा रही है वैसे ही जाएगी तो बेहतर होगा। समझ से परे होता है कि 8 बॉलर का इस्तेमाल करना, 7 बॉलर का इस्तेमाल करना, जबकि आपके पास फ्रंट लाइन 50 ओवर डिक्लेयर है कि हाँ इन्हें कराना है। इन केस कुछ हो जाता है, चोट लग जाती है, या मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है, जी हाँ, कि जब मैं बॉलिंग देख रहा था तो वाकई में अजीब लग रहा था कि इतने बॉलर्स की क्या ज़रूरत है। 8 बॉलर्स की आप ज़बरदस्ती का प्रेशर आप बना रहे हैं अपने ऊपर कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनके साथ जाइए, उनसे कहिए कि आप लाइन लेंथ जरा रख के डालें, फील्डिंग को आप ज़रा ध्यान से पढ़ें, देखें कहाँ फील्डिंग लेनी है। तो ये थोड़ी आज दिक्कत यूएई के बॉलर्स में और कप्तानों में हुई है। 8 बॉलर की ज़रूरत ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में भी हम कई बार देख चुके हैं और इंटरनेशनली भी हम कई बार देख चुके हैं और मैचेस में भी, और आज यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिली है। ये गलती बार बार मेरे आंखों के सामने कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर इसके पीछे एक एग्जाम्पल भी आप देखेंगे। अगर याइन राय ने 4 ओवर में 30 रन, अक्षत राय ने 3 ओवर में 25 रन और अम्मार बदामी ने 1 ओवर में 9 रन, अगर हम ये वाले ले लें, अक्षत राय और याइन राय, दोनों राइज को अगर हम यहाँ पर पिक कर ले, 7 ओवरों में दोनों ने 55 रन दिए हैं और दोनों की जो इकॉनमी है 21.8 के आसपास, 21.7 के आसपास। बताइए आपने इन दोनों से ओवर्स करवा कर क्या किया है? और इनसे बेटर इकॉनमी आप देखेंगे जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उन लोगों की है, 4.10, 5.20, 5.50, 6.25, जो कि आपने जो एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा बॉलर्स यूज़ किए उनसे बेहतर है। डेफिनेटली आप विकेट की तलाश में थे, लेकिन आप ये भूल गए कि विकेट की तलाश में रन्स भी तो एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं उन पे अगर विकेट्स नहीं मिले। आपने 1 ओवर के लिए ट्राई किया, उसके बाद आप फिर अपने फ्रंट लाइन की तरफ जाएं। मैक्सिमम आप 2 ओवर्स के लिए ट्राई करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप अपने जो बॉलर्स हैं उनको, ध्रुव परासर का 4 ओवर बच गए, अयान अफजल खान के 2 ओवर बच गए, तो ये अपने आप में थोड़ा सा यहाँ मिसमैनेजमेंट नजर आया कप्तान की तरफ से। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं कप्तानी में इस तरह लिहाज से काफी खराब कप्तानी यहाँ पर इस सेक्शन में, बॉलिंग रेटिंग सेक्शन में देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं इस चेस की। चेस में अगर बात करें फेस बाय फेस की, तो फेस बाय फेस में आज कुछ डिस्कशन करने को है ही नहीं, इसीलिए हमने आपके सामने फेस बाय फेस रखा ही नहीं, क्योंकि सेकंड फेस में ही सारा मामला खत्म हो गया, लगभग आधे ओवर्स में ही सारा मामला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसलिए हम चलेंगे सीधे यूएई की बैटिंग कार्ड की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा बैटिंग कार्ड रहा है। 9 रन पे आर्यांश, 11 पे अक्षत राय, तनिष सूरी 6, ध्रुव परासर 25 रन, और एथन डिसूजा 4 रन, अयान अफजल खान 5 रन, याइन राय 6 रन, अमर बदामी, पूरा स्कोर कार्ड आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। एंड बांग्लादेश के बॉलर्स की बेहतरीन बैटिंग या यूएई के बैट्समैन का खराब बैटिंग अप्रोच, या किस तरीके के शॉट्स खराब, या क्या रहा है आप समझाने की कोशिश करें। ज़रूर, देखिए बैटिंग तो अप्रोच बिल्कुल रहा है खराब, ऐसा नहीं है, लेकिन बॉलिंग को यहाँ क्रेडिट हमें ज़्यादा देना होगा। जिस तरीके से कोई जवाब नहीं था उनकी स्पीड का, बांग्लादेश के बॉलर्स की काफ़ी अच्छी स्पीड है, यहाँ दाद देनी होगी। मैं कमेंट्री भी जब हम सुन रहे थे तब बहुत बेहतरीन वो जो कमेंटेटर्स हैं वो बहुत सही बात कह रहे थे कि जिस यंग एज में इनके पास जो स्पीड आई है, जरा सी स्पीड से लाइन से अपनी भटक रहे थे तो चौका ही जा रहा था वो, लेकिन जब स्पीड पर आ रहे हैं और लाइन के साथ आ रहे हैं, मार्वलस बॉलिंग करा रहे हैं बांग्लादेश के बॉलर्स, क्रेडिट देना होगा। ये एक और मैच
तैयार करने की कोशिश है और ये मैनेजमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश में अब पेसर भी निकल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्रेडिट देना होगा हमें यहाँ बांग्लादेश को। अक्षित राय का जो बोल्ड था एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। धनेश सूरी की जो बॉल थी, अब जो बॉर्सन ने डाली थी, हाँ वो कमाल की बॉल थी, कोई जवाब नहीं है धनेश सूरी के पास, उसका पड़ी और सीधा लेग स्टंप की तरफ घुस गई वो बॉल। कमाल की बॉल डाली थी उन्होंने, कोई जवाब नहीं। आपके आर्यन शर्मा जो आउट हुए वो फंस गए, उन्हें बार बार स्पीड से खिलाया जा रहा था। चौका भी, बिल्कुल चौका भी उन्होंने मारा कवर पे, तो वो भी बहुत स्पीड थी। लेकिन जैसे ही आउट वाली जो बॉल थी वो स्लोइश बॉल थी, जो हम देखते हैं वनडे में फिज काफी डालते हैं, स्टार्टिंग करियर में बहुत हिट हुए थे वो भी, लेकिन अब खैर वो अलग बात है। लेकिन आज बांग्लादेश के बॉलर्स ने बहुत कमाल का काम किया है उनकी पेस बॉलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लियर कट है कि बांग्लादेश के बॉलर्स को आपको ज्यादा क्रेडिट देना होगा, जिस तरह से उन्होंने किया पूरी तरह से। शुरू में आपको कहा क्रस्ट कर दिया यूएई को, यहाँ पर जवाब कर दिया, कोई जवाब नहीं था यूएई के पास, ना बैटिंग करते वक्त ना बॉलिंग करते वक्त बांग्लादेश के बैट्समैन और बॉलर्स दोनों का। यानी क्लियर है कि आप वो कहते नहीं कि क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, वो बांग्लादेश ने आज करके दिखाई यूएई के सामने। यूएई के पास कोई जवाब नहीं था इस मैच में, इस गेम में। कहीं ना कहीं वो इस हार के साथ यहाँ पर उन्होंने इस फाइनल को अपने गवा दिया और बांग्लादेश इस चैंपियन कहीं ना कहीं बन गया। एंड बांग्लादेश के अगर बॉलर विकेट टेकर्स की बात की जाए तो कौन कौन से टॉप विकेट टेकर्स रहे? बिल्कुल मारूफ मृदा और बॉर्सन ने अपने विकेट जो है वो शेयर किए हैं 3-3, और इकबाल ने 2 विकेट यहाँ लिए हैं, और साथ ही साथ शेख परवेज जिबॉन ने भी यहाँ 2 विकेट लिए हैं। बहुत कंफर्टेबली और बहुत सॉलिड, खासकर पेस बॉलिंग की यहाँ बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हुई। बिल्कुल, तो ओवरऑल ये रहा इस पूरे अंडर-19 एशिया कप का हाल, जिसको हमने कवर करने की कोशिश की, और इसी एनालिसिस के साथ कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होती है। बाकी इस एशियाड्स की जो कंप्लीट स्टैट्स है वो आपको कम्युनिटी के थ्रू जरूर मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज है, यूएई आपने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है एशिया कप में, और यूएई के बाद अगर किसी ने इंप्रेस किया है इस टूर्नामेंट में तो वो जापान है, जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में काफी इंप्रेस किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं नेपाल, जिनका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ रहा है, और डेफिनेटली डगआउट में भी हमें वो देखने को मिला। जब यूएई अंडर-19 टीम 86 पे 9 थे मेरे ख्याल से, लास्ट विकेट गिरने ही वाला था, तब हमने डगआउट में देखा है अफजल खान काफी चिल नजर आए, प्लेयर्स वाले सबका मूड चेयर अप करने में लगे हुए थे। वो एक हैपनिंग डगआउट था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स उन्होंने बना दिए जो किसी स्टेट ने आज तक करके दिखाया नहीं इस अंडर-19 एशिया कप में। तो अपने आप में कमाल रहा, बहुत बेहतरीन रहा। यूएई को जो चाहिए था वो इस अंडर-19 एशिया कप से लेकर डेफिनेटली जा रहे हैं, इतना तय है। फिलहाल इस एनालिसिस में